सभी स्टूडेंट्स का प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो खास करके मैं बना रहा हूँ बड़ौदा यूपी बैंक का जो प्रमोशन एग्ज़ाम है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का हो या स्केल 1 से 2 का या स्केल 2 से 3 का, सभी के लिए ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये साथ ही साथ किसी भी अन्य लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स के लिए तथा साथ ही साथ किसी भी बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए PMEGP का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। निश्चित रूप से जो आपका फाइनेंशियल सेक्शन होगा उसमें से इंटरव्यू में भी और साथ ही साथ ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें, इससे निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल चूँकि प्रमोशन एग्ज़ाम बड़ौदा यूपी बैंक का आया है तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को, और उस सेशन का नाम है PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो लोग भी ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं, नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं, खास करके ब्रांचेज में काम कर रहे हैं या आर ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको PMEGP के क्या टारगेट्स हैं, PMEGP क्या होता है, इसके नाम से बखूबी आप लोग परिचित होंगे। तो थोड़ा डिटेल में आज देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, क्या इसका कंसेप्ट है, कितने तरह के लोन होते हैं, क्या रीपेमेंट पीरियड है और क्या क्या इसके अंदर जो है सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें जानना चाहिए एग्ज़ाम के लिहाज से भी और इंटरव्यू के लिहाज से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। मेरा जो नोट्स होता है वो बहुत ही सिर्फ बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके नहीं बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड करूँ। तो सबसे पहले PMEGP का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP का फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए पर्पस, PMEGP जो स्कीम है उसका क्या पर्पस है। तो उसका पर्पस है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। जिसका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, किसके थ्रू, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। तो पर्पस पता चल गया आपको, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हमें क्या करना है, माइक्रो एंटरप्राइजेज चाहे रूरल क्षेत्र में हो या अर्बन क्षेत्र में हो उसको इस्टेब्लिश करके एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है। अब इम्पोर्टेंट दूसरा क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है। तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज तो MOMSME मिनिस्ट्री का नाम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, PMEGP का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम है KVIC। KVIC का फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, PMEGP का फुल फॉर्म, PMEGP का फुल फॉर्म हो गया। दूसरा हो गया हमारा मिनिस्ट्री कौन सा है, तीसरा हो गया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, किसी को भी लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो लोन ले सकता है। सबसे पहले है एनी इंडिविजुअल हुज ईयर्स, उसका जो एज है 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसके तहत लोन लेगा उसका उम्र जो है 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 8th पास होना चाहिए, मिनिमम 8th पास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, दो तरह का लोन मिलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिलता है, एक सर्विस सेक्टर का मिलता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट जो है वो 10 लाख से ऊपर है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन अप्लाई किया है 10 लाख से ऊपर और अभी सर्विस सेक्टर में लोन अप्लाई किया है 5 लाख से ऊपर, इन दोनों ही केस में जो उसका क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 8th पास चाहिए। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन 10 लाख से कम का अप्लाई किया है और अभी सर्विस सेक्टर में लोन 5 लाख से कम का अप्लाई किया है तो उसको मिनिमम 8 पास वाला जो सर्टिफिकेट का सिस्टम है उसके लिए वेव ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ लैंड कैन नॉट बी कवर्ड एज प्रोजेक्ट कॉस्ट।
कोई प्रोजेक्ट बना के देता है, उसमें आप जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो लैंड ऑफ कॉस्ट को आप उसमें जो है इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लोन मिलता कितना है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लोन ले रहे हैं, कुछ आपको मैन्युफैक्चर करना है, उस केस में मैक्सिमम लोन जो आप ले सकते हैं वो 50 लाख का ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर में लोन ले रहे हैं तो 20 लाख का ले सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक जो मुझे लगा है कि लोन का अमाउंट क्या है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है। सब्सिडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्सिडी कितना मिलता है, किसको मिलता है, तो अब देखते हैं हम लोग एक बार सब्सिडी का। देखिए ये पूरा एक चार्ट बना के मैंने दिया हुआ है आपको। अर्बन का एक कैटेगरी है, रूरल का है, और इधर है जनरल, SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन, ठीक है। देख लीजिए मैक्सिमम सब्सिडी 35% है, मिनिमम सब्सिडी 15% है। क्या क्या डिफरेंस है देख लेते हैं हम लोग एक बार। कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और अर्बन क्षेत्र में वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, दुकान फैक्ट्री जो बोल लीजिए वो लगाना चाहता है, अपना इंटरप्राइज खोलना चाहता है वहाँ पे। अगर अर्बन सेक्टर में है, अर्बन क्षेत्र में है और जनरल कैटेगरी से तो 15%, जनरल कैटेगरी से रूरल में है तो 25%, SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन एक सर्विस मैन फिजिकली हैंडीकैप्ड या नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो कर रहा है या हिल एंड बॉर्डर एरियाज में कर रहा है, ये सारा कैटेगरी एक साथ है। जनरल के अलावा किसी अन्य में है तो अर्बन में 25% का सब्सिडी है, रूरल में 35% सब्सिडी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक में काम करने के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ एग्जाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बैंक का। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है वो भी देख लेते हैं। देखिए PMEGP 1.0 होता है, 2.0 होता है। तो ये जो स्टार्टिंग में कर रहे हो PMEGP फर्स्ट डोज है, जो अच्छा चलता है उसका जो है बिजनेस, तो हम लोग उसको PMEGP को एक्सटेंड करते हैं, अपग्रेड करते हैं या 2.0 देते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं PMEGP फर्स्ट डोज के बारे में। मार्जिन क्या है, मार्जिन क्या होता है कि कोई भी लोन हम करते हैं ना तो कस्टमर अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, तो अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन जो है वो जनरल के कैटेगरी में 10% का है, OBC SC ST माइनॉरिटी या किसी भी अन्य कैटेगरी में जो 5% का है। मतलब अगर 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपया 5% 1 लाख हो गया, 1 लाख वो देगा, 19 लाख रुपये बैंक देगा। 10 लाख का प्रोजेक्ट है और अगर जनरल कैटेगरी वाला है तो 1 लाख रुपये जो है 10% का हो गया तो 1 लाख रुपये वो खुद कंट्रीब्यूट करेगा, 9 लाख रुपया बैंक देगा। समझ गए आप लोग। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ओनली 1 पर्सन फ्रॉम अ फैमिली कैन अवेल दिस लोन। अब फैमिली मतलब क्या हुआ, तो फैमिली का मतलब हुआ सेल्फ एंड स्पाउस, खुद और पत्नी को मिला के ही फैमिली कहा जाता है। किसी का भाई PMEGP में लोन लिया हुआ है तो दूसरे वाले भाई को आप PMEGP में लोन देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन पति लोन लिया हुआ है PMEGP में तो पत्नी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब आप बैंक में भी काम करते हैं, किसी का एप्लीकेशन आता है तो हमेशा उसके पार्टनर मतलब अगर पति का एप्लीकेशन आता है उसकी पत्नी का सिविल जरूर निकालिए, पत्नी का एप्लीकेशन आता है तो पति का सिविल जरूर निकालिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपसे कुछ छुपा ले और कल को आपके साथ कुछ दिक्कत हो। इसीलिए सिविल जरूर निकालिए, एक डिक्लेरेशन भी ले लीजिए कि मेरी पत्नी या मेरे पति किसी भी तरह का गवर्नमेंट सब्सिडी का जो लोन है वो नहीं लिए हैं और सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं लिए हैं। EDP ट्रेनिंग का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 5 लाख से ज़्यादा का है तो 10 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग उसको लेना है। अगर जो है 2 लाख से 5 लाख के बीच का प्रोजेक्ट है तो 5 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग अनिवार्य है। 2 लाख से कम का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ौदा यूपी बैंक के लिए जो है हमारा प्रथम बैंकर 2 इम्पॉर्टेंट कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है। एक स्केल 1 से 2 और 2 से 3 के लिए एक ही कोर्स है। कोर्स का प्राइस 999 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके कोर्स का,
जिन लोगों को भी कोर्स लेना हो, कोर्स परचेज करना हो, उस लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए एक और चीज़ है कि आप उस लिंक पे क्लिक करके परचेज नहीं भी करना हो तो आप एटलीस्ट सारा कंटेंट देख सकते हैं, उसका ट्रायल में आप इनरोल हो सकते हैं, 1-2 दिन के लिए देख लीजिए कैसा है। मुझे लगता है कि आपके प्रमोशन के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट उसमें डले हुए हैं। आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और दूसरा एक कोर्स जो है वो बड़ौदा यूपी बैंक के लिए प्रमोशन के लिए है, ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1। ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 दोनों ही कोर्स में लगभग 2 दिन से मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। 6 से 7 बच्चे इनरोल हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इनरोल होंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से सभी टॉपिक्स को लेकर के जूम क्लासेस भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 का कोर्स 799 का है और ऑफिसर का कोर्स 999 का है। इसका सिर्फ वजह यही है कि ऑफिसर वाले में क्रेडिट सेक्शन के बहुत सारे कंटेंट्स डले हुए हैं और क्लर्क टू ऑफिसर वाले में थोड़ा सा क्रेडिट के टॉपिक्स कम है, उनको ज़रूरत भी नहीं है उतना, ठीक है। यही डिफरेंस है। बाकी दोनों ही कोर्स का जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लोग ज़रूर इस लिंक पे क्लिक करके देखिए। ये स्पेशली मैं अभी जो है कम्प्लीटली आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज रात को जो है 3 वीडियो बनाऊंगा। एक PMEGP का बना रहा हूँ, फिर एक PM विश्वकर्मा योजना का बनाऊंगा, फिर PM FME का बनाऊंगा। और ये तीनों टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिहाज से, आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों वीडियो को आप लोग देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्त को, फ्रेंड सर्कल को, सबको शेयर कीजिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ कि जिस साल जितने भी बैंक के प्रमोशन एग्जाम होंगे, हो सकता है इस वीडियो को लोग बाद में देख रहे होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में, उन लोगों के लिए बता देता हूँ, जितने भी बैंक प्रमोशन के एग्जाम होंगे वो निश्चित रूप से हम इस बार सभी प्रमोशन के एग्जाम में कोर्स बनाने वाले हैं और उनके बैंक के हिसाब से अच्छा कंटेंट देने वाले हैं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। हमारा मोबाइल नंबर है 7970903637, ये ऑफिशियल नंबर है। इस पर व्हाट्सएप कॉल आप कभी भी कर सकते हैं। मैं खुद वर्किंग हूँ तो बिग डेज में कॉल करने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। इवनिंग मॉर्निंग में कॉल करेंगे चलेगा। व्हाट्सएप में आपको कभी भी जवाब दे सकता हूँ। तो किसी भी बैंक का प्रमोशन एग्जाम हो, ये टॉपिक भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पास कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग PMEGP लोन। अगर कोई PMEGP लोन लिया हुआ है तो उसको अपग्रेडेशन हम सेकेंड लोन में कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम लोग अब देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी उसकी क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। जो फर्स्ट वाले PMEGP में सब्सिडी उसको मिला है ना, वो सक्सेसफुली एडजस्ट हो जाना चाहिए ऑन द कंप्लीशन ऑफ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। पहला चीज़ तो ये है कि जो सब्सिडी फर्स्ट PMEGP में मिलता है उसको 3 साल के लिए लॉक इन में बैंक में रखा जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो है उसको उनके अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि अभी भी वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लोन अंडर PMEGP हैज़ टू बी सक्सेसफुली रीपेड इन स्टिपुलेटेड टाइम। फर्स्ट वाले PMEGP का प्रॉपर रीपेमेंट हो गया है। तीसरा, द यूनिट इज प्रॉफिट मेकिंग एंड हैविंग पोटेंशियल फॉर फर्दर ग्रोथ। यूनिट अभी भी चल रहा हो और अच्छे से ग्रोथ कर गया हो और आपको लग रहा हो कि भविष्य में जो है काफ़ी पोटेंशियल है इस बिजनेस में, वैसे लोन को, ऐसे लोगों को जो है आप सेकेंड लोन PMEGP 2.2 दे सकते हैं। अब और क्या कुछ इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेनिफिशियरी इज यूनिफॉर्मली एज 10%। मार्जिन जो वहाँ 5% 10% था PMEGP फर्स्ट वाले में, इसमें यूनिफॉर्मली 10% है, यूनिफॉर्मली 10% है, ठीक है। सब्सिडी वहाँ पे 15, 25, 30 था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली सब्सिडी 15% है। लेकिन अगर कोई बिजनेस नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो रहा हो या हिल स्टेट्स में हो रहा हो, वहाँ पे सब्सिडी जो है वो 20% हो जाएगा। अंडरस्टैंड। द मैक्सिमम लोन सेकेंड वाले PMEGP में जो है वहाँ पे 20 लाख और 50 लाख का कंसेप्ट था। सर्विस सेक्टर में 20 और मैन्युफैक्चरिंग में 50। यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ हो गया बढ़ करके। अंडरस्टैंड, 1 करोड़ बढ़ करके हो गया।
तो 15% सब्सिडी है, उस हिसाब से 15 लाख सब्सिडी हो गया, और हिली एरिया में जो है 20 लाख सब्सिडी हो गया, तो क्लियर है। सर्विस सेक्टर में जो है वो 20 लाख से बढ़ा के सिर्फ 25 लाख किया गया है, और सब्सिडी उसी हिसाब से 15% हो गया 3.75 लाख, और 5 लाख हो गया एनईआरए के लिए। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सीड्स RS 1 करोड़, 1 करोड़ तक हमारा लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग में, और 25 लाख लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो गया ना, तो द बैलेंस अमाउंट में बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स विदाउट एनी गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब आप दे सकते हैं लोन, बैंक दे सकता है 1 करोड़ से ऊपर का लोन, लेकिन फिर वो सब्सिडी जो है वो 1 करोड़ तक ही अवेलेबल होगा, और बैंक चाहे तो दे सकता है विदाउट द गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएमईजीपी के बारे में था। अब हम लोग देखते हैं पीएमईजीपी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ज़्यादा नहीं 5-6 ही देखते हैं, लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अभी जो पढ़ा मेरे साथ इस सेशन में, वो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है। देखिए, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार 4 बार देखिए और इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। 5-6 MCQ देख लेते हैं, और बहुत अच्छा MCQ है। व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर पीएमईजीपी। देखिए, सिर्फ पीएमईजीपी पूछा जाए ना तो आप 1.0 और 2.0 मत देखिएगा, सिर्फ पीएमईजीपी पूछा जाता है तो ये पहला वाला पीएमईजीपी है, फर्स्ट डोज ऑफ पीएमईजीपी। मैंने क्या बताया था, 20 लाख सर्विस सेक्टर, 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये पूछा क्या है, शायद वो दोनों के बारे में पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है देख करके, 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग, 20 लाख सर्विस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर जनरल कैटेगरी रूरल एरिया। जनरल 15 और 25 है, अर्बन में 15, रूरल में 25, आंसर 25 होगा। एक चार्ट मैंने यहाँ फिर से दे दिया है आपके रिवीजन के लिए। देखिए, मेरा जो नोट्स होता है ना वो इसी तरीके का बना होता है, ज़रूरत की चीज़ें सारी होती हैं, फालतू की चीज़ें न के बराबर होती हैं। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो सब कुछ मिल जाए। हाउ मच ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियरी टू बी डिपोजिटेड अंडर पीएमईजीपी स्कीम। तो अंडर पीएमईजीपी है तो ये सेकेंड डोज के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पहले वाले बारे में पूछ रहा है। तो 10% फॉर जनरल, 5% फॉर अदर्स। ये ऑप्शन सी आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलाउड अंडर सेकेंड लोन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी। सेकेंड में बढ़ करके क्या हो जाता है, फर्स्ट में 20 और 50 है, सेकेंड में 25 और 1 करोड़ है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ है। कहाँ है 1 करोड़, 100 लाख। कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना जब आप सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और प्रथम बैंकर इस साल पूरी तरह कमिटेड है आपको, हर तरह का, चाहे लेटरल एंट्री कोई भी बैंक एग्जाम्स हो, एसबीआई सीबीओ का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2-3 हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्केल 2-3 हो, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर हो, या किसी अन्य बैंक का क्रेडिट ऑफिसर, साथ ही साथ जितने भी बैंक प्रमोशन के एग्जाम इस साल होने वाले हैं सबके लिए मैं अच्छा कोर्स बना रहा हूँ, अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग निश्चित रूप से हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है। एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट ऑफ सर्विस सेक्टर अलाउड अंडर सेकेंड लोन। सेकेंड लोन 25 और 1 करोड़, तो ये सर्विस सेक्टर है 25 लाख। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज मैक्सिमम सब्सिडी फॉर सर्विस सेक्टर अंडर सेकेंड लोन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन हिली। पहला सब्सिडी है, सेकेंड लोन है 15% यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट वाला है तो 20% लोन हम मैक्सिमम कर कितना सकते हैं, 25 लाख। 25 का 20% कितना हुआ, 5 लाख। बी आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1 करोड़, सेकेंड लोन पीएमईजीपी सब्सिडी नॉट फॉर हिल एरिया, मतलब हिल एरिया के अलावा, तो 15%, 15 लाख। क्लियर है।
इन PMEGP स्कीम सब्सिडी क्लेम्ड फ्रॉम KBIC केप्ट फॉर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 साल के लिए PMEGP का सब्सिडी लॉक्ड रहता है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ये जो आपका सब्सिडी है वो अकाउंट में एडजस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से सूचना आपको दे देता हूं, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमोशन में इस बार एलिजिबल लोग हैं, चाहे वह स्केल 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, या ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 के लिए हो, हमने बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जा करके परचेज करने से पहले एक बार आप लोग सारा कंटेंट चेक कर सकते हैं क्या क्या अपलोडेड है। आपको कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी प्रमोशन में एलिजिबल हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं, उनको जो है कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए अभी पूरा डेडिकेट होकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, कोर्स बना रहा हूँ। तो जितने बच्चे ज़्यादा होंगे हम उतने और मोटिवेट होंगे, ताकि और अच्छा कंटेंट और बेहतर तरीके से टेस्ट ले सकें आपको, और भी अच्छे अच्छे वीडियो। हो सकता है जूम पे भी आपका अलग से एग्ज़ाम जब होने वाला होगा तो 7 दिन पहले जूम से 7 दिन हम सारा नोट्स को एक बार में पढ़ा देंगे। आपके कुछ सर्कुलर्स भी हमारे पास आए हैं, DNRLM के सर्कुलर आए हैं, बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो अगर उसमें मुझे कुछ लगेगा जो आपके सर्कुलर से इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक के इंटरनल सर्कुलर से, उसके भी नोट्स और टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसीलिए बड़ौदा यूपी बैंक के जो भी हमारे साथी हैं वो इस कोर्स को ज़रूर परचेज करें। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में खास करके आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। कोर्स का कंटेंट चेक करें। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10 लोगों ने आज हमारे को ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 वाले में जो है 10 लोग हमारे ट्रायल लिए हैं। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक बार देखिए, समझिए। 2 दिन के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं ट्रायल में, और आप लोग जो है कोर्स को परचेज कीजिए। और जिन लोगों का भी प्रमोशन इस पूरे साल में किसी भी बैंक में होता हो, एक बार हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। हमारे पास बेस्ट कंटेंट अवेलेबल रहता है प्रमोशन के लिए, हम निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।